हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था 10th का फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम एमसीक्यू देखेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत जो चैप्टर है वो रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कन्वर्जन ऑफ FeCl3 इंटू FeCl2 इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सोचिए। ठीक है, क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका आंसर शायद आपने सोच लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो रिडक्शन है वो क्यों आया, इसका आंसर, इसका रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, शुरुआत में हमने देखा कि क्या है यहाँ पे FeCl3 से ये FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब FeCl3 में 3 क्लोरीन थे, FeCl2 में 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लोरीन हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्लोरीन कम हो गया। अब ये क्लोरीन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, किसी भी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते थे, रिडक्शन। और अगर मान लीजिए कि ये होता FeCl2 है वो FeCl3 में कन्वर्ट हो रहा होता, ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है किसी से तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। अगर ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे FeCl3 से FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन क्या थे, पहले 3 थे, बाद में 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है आपका, करेक्ट है। फर्स्ट का बी, रिडक्शन। सेकेंड है ए सब्सटेंस ब्रेक इंटू टू simple a substance break into two simple small molecules then reaction is called। देखो, एक सब्सटेंस है वो दो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें जो हमारी रिएक्टेंट था वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें दे रहा था, उसको हम बोल रहे थे डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते थे, डिसोसिएशन रिएक्शन। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो टूट के हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो दे रहा था, इस तरह के रिएक्शन में डिसोसिएशन बोला था। तो सेकंड का है हमारा ए, डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड हमारा सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। अब देखें, जो हमारे सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें उनको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो रिड्यूस करने का काम कर रहे थे किसी को। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड का है सी, रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ है रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। हमने क्या देखा था कि कई रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकती है, और कई रिएक्शन क्या थी, दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकती थी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, तो जो दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रही थी उन रिएक्शन को हमने क्या बोला था, क्या बोला था, बिल्कुल सही, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फोर्थ का हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जिनको हम रिवर्स कर सके। फिफ्थ है हमारा जो फिफ्थ आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी, दोज विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी जो रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज कर रहे थे उनको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है आपका आंसर, उनको हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट बोलेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कैटालिस्ट क्या करने का काम कर रहे थे, कैटालिस्ट हमारी जो रिएक्शन है उनको, उसकी जो रेट है उसको इंक्रीज करने का काम भी कर रहे थे। अब देखें सिक्स्थ हमारा एंजाइम्स आर, ऑप्शन है तुम्हारे नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। अब एंजाइम्स है वो लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको प्रोसीड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे एंजाइम्स क्या होंगे, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये क्या होंगे, बायो कैटलिस्ट होंगे। ठीक है, सेवन्थ है 2Mg प्लस में O2, इससे क्या बना हमारा 2MgO। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल इज, इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम मेटल है उसका देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम मेटल है हमारी ऑक्सीडाइज्ड हो रही है,
रिड्यूस्ड हो रही है, डिसोसिएटेड और डिस्प्लेस्ड। डिसोसिएट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, क्या हो रही है इस रिएक्शन में 7th में। मैग्नीशियम शुरुआत में देखें इस रिएक्शन में तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, बाद में बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 7th है उसका ए ऑप्शन आएगा। ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम मेटल क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड होगी, उसका ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन है वो जुड़ गई। 8th है विच साइन इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन थी हमारी, उसके लिए कौन सा साइन हम यूज़ करते थे, याद कीजिए, आपको क्लास में करवाया गया था। एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आपका आंसर। जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके उसका जो हमारा साइन था वो कौन सा था, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है आप। उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। ये जो साइन है, ये जो साइन आपका वो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ठीक है, उसके बाद 9th द रिएक्शन विच इज़ कैटालाइज्ड बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज़ कैटालाइज्ड बाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट है जिसमें वो ही कैटालिस्ट का काम कर रहा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वो ही कैटालाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हमने क्या बोला था, क्या बोलेंगे ऐसे को, एग्जैक्टली राइट, ऑटो कैटालाइज्ड, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा जो कैटालिस्ट है वो ऐड नहीं किया, जो प्रोडक्ट था वो ही कैटालिस्ट का काम करने लग गया। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ऑटो कैटालाइज्ड। 10th है इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन हीट इज। एक्जोथर्मिक जो हमारी रिएक्शन थी हमने जो पढ़ी थी उसके अंदर हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी या एब्जॉर्ब हो रही थी या सोल्यूबल, उसके अंदर सोल्यूबल हो रही थी या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन आएगा, एक्जोथर्मिक। जी एग्जैक्टली राइट है, 10th का आएगा हमारा ए ऑप्शन। एक्जोथर्मिक के अंदर हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये थे आपके 10 MCQ। इससे थोड़ा बहुत आपको जो चैप्टर है वो रिमाइंड हो गया होगा। ठीक है, कल से हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो उसकी शुरुआत करेंगे। आज बस इतना ही।